प्रिय विद्यार्थियों, आपको किरातार्जुनी हम पढ़ा रहे हैं और मैंने पहले इससे के पूर्व श्लोक में यह बताया कि किस प्रकार द्रौपदी जो है युधिष्ठिर को की दुर्दशा का, उसकी विपदगत स्थिति का वर्णन कर उसको उद्योग करने के लिए, युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रही है, उसके क्रोध को बढ़ा रही है। इस श्लोक में भी द्रौपदी युधिष्ठिर की स्थिति का वर्णन कर रही है कि आपकी क्या दशा हो गई है। जब आप पहले अपने राज्य में रहते थे तो आपकी क्या स्थिति थी और वर्तमान में अब आपकी क्या स्थिति हो रही है। आप क्या भोजन कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, कैसे शयन कर रहे हैं। देखिए, पुरोपनीतम नृप रामणीयकम द्विजातिशेषेण यदेत दंधसा तद अद्य ते वनफलाशीनः परं परेति काश्यं यशसा समं वपुः। पुरोपनीतं नृप रामणीयकं द्विजातिशेषेण यदेत अंधसा तदद्यते वनफलाशीनः परं परेति काश्यं यशसा समं वपुः। द्रौपदी क्या कह रही है कि हे नृप, हे राजन युधिष्ठिर, यद एतत ते बभू, यद एतत, यह जो आपका शरीर, यानी यह जो आपका शरीर पूरा, यानी पूर्व काल में, आपके शासन काल में, द्विजाति शेषेण, द्विजाति अशेषेण, द्विजाति अशेषेण ब्राह्मणों के द्वारा भोजन करने के पश्चात बचे हुए, द्विजाति अशेषेण तो ब्राह्मणों के द्वारा भोजन करने के पश्चात बचे हुए अंधसा अन्न से रामणीयकम उपनीतम, रामणीयतम मतलब रमणीयता को, मनोहरता को, सुंदरता को उपनीतम प्राप्त हुआ था। अद्य आज वन फलाशिनः, आज वन में उत्पन्न होने वाले फलों को खाने वाले, ते तद बपु, आपका वही शरीर, यशसा समम परम कार्श्यम परेति, यशसा समम यश कीर्ति के साथ, परम कार्श्यम, परम मतलब अत्यधिक, कृशम मतलब दुर्बलता को, क्षीणता को प्राप्त हो रहा है। द्रौपदी युधिष्ठिर को प्रेरित करती हुई कहती है, उसकी वर्तमान स्थिति का चित्रण कर रही है कि हे नृप, यद एतत ते प्रभु, यद एतत ते बपू, आपका जो यह शरीर पूरा पहले अपने शासन काल में द्विजाति अशेषेण, ब्राह्मणों के द्वारा भोजन करने के पश्चात बचे हुए अंधसा अन्न से रामणीयकम उपनीतम, रमणीयता मनोहरता को प्राप्त हुआ था। अद्य आज वनफलाशिनः, वनफलाशिनः वन में उत्पन्न होने वाले फलों को, अशिनः यानी खाने वाले, वन में उत्पन्न होने वाले फलों को खाने वाले, ते आपका तद बपुः, आपका वही शरीर, यशसा समम कीर्ति के साथ, परम कार्श्यम अत्यधिक कृशता, अत्यधिक दुर्बलता को प्राप्त हो रहा है। हे महाराज, आपका जो यह शरीर ब्राह्मणों के द्वारा भोजन करने के पश्चात शेष बचे हुए अन्न से रमणीयता, मनोहरता, सुंदरता को प्राप्त होता था या अत्यंत रमणीय प्रतीत होता था, आज वन में उत्पन्न होने वाले फलों को खाने से आपका वही शरीर आज कीर्ति के साथ साथ अत्यधिक कृशता को प्राप्त हो रहा है, अत्यधिक दुर्बलता को प्राप्त हो रहा है। द्रौपदी बता रही है कि दुर्योधन ने कपट का आश्रय लेकर युधिष्ठिर के राज्य को ले लिया। आज युधिष्ठिर वन में इधर उधर क्या कर रहे हैं, ठोकर खा रहे हैं, घूम रहे हैं, और यथेष्ट भोजन के अभाव में युधिष्ठिर का शरीर क्या हो गया है, अत्यंत दुर्बल हो गया है, और दान आदि के अभाव में युधिष्ठिर का यश भी अत्यंत क्षीण हो गया, क्योंकि जब उनके पास अब राज्य नहीं है तो वो दूसरों को क्या दान देंगे। जब युधिष्ठिर राजा थे तब अनेक ब्राह्मण उनके यहाँ भोजन करते थे, इससे उन्हें क्या मिलता था, यश मिलता था। आज तो उनके लिए अपना पेट भरना भी मुश्किल है, कठिन है, अतः दान आदि के अभाव में उन्हें अब यश नहीं मिलता है। द्रौपदी युधिष्ठिर को बतलाना चाहती है कि उनका शरीर भी क्या हो गया है, क्षीणकाय हो गया है।
और यश भी क्षीण हो गया है। शरीर और यश का क्षीण होना अत्यंत अहितकर है। अतः वो क्या कहना चाहती है कि शरीर और यश की रक्षा के लिए शत्रु से पुनः राज्य प्राप्त करना आवश्यक है। अब आपको नेक्स्ट दिन पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही।